तो कैसे हैं आप सभी बताइए, है ना। तो ये ग्रेसप्स लॉ पर दूसरा वीडियो है। मैंने इसका पहला पार्ट बनाया है और उससे मैंने आपको केवल इतना बताया था ग्रेसप्स लॉ, है ना, के बारे में केवल इतनी बात हुई थी कि आपका क्रैंक क्या होता है, रॉकर क्या होता है। क्रैंक रॉकर, रॉकर क्रैंक, क्रैंक क्रैंक, है ना, जो ये टर्म आते हैं ना, उसके बारे में मैंने केवल बात करी थी कि वो कैसे होगा और उसका मतलब केवल समझाया था मैंने। इस वीडियो में हम ग्रेसप्स लॉ की पूरी बात करेंगे, जानेंगे कि ये कहता क्या है और जो ये कहता है उसको देखेंगे कि ये सही है या नहीं, और कुछ केस देखेंगे जिससे हम जानेंगे कि क्रैंक रॉकर, रॉकर क्रैंक कब बनता है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रैंक रॉकर, रॉकर क्रैंक, है ना, इसका मतलब समझाया था। आज देखेंगे कि वो कैसे हो रहा है ना, वो पॉसिबल कैसे है, और ग्रेसप्स लॉ फोर बार मैकेनिज्म के बारे में क्या बात करता है, क्योंकि ये लॉ फोर बार मैकेनिज्म के लिए ही है, ठीक है ना। तो ग्रेसप्स लॉ कुछ नहीं कहता, सिंपल सी बात करता है। ये अगर आपके पास कोई फोर बार मैकेनिज्म है, अगर देखिए अगर कोई फोर बार मैकेनिज्म है तो सिंपल सी बात है ना, ये कॉमन सी बात है कि उसमें एक सबसे बड़ा लिंक होगा और एक सबसे छोटा लिंक होगा। मैं मान रहा हूँ कि यह हमारा सबसे ये छोटा लिंक है, ये सबसे बड़ा लिंक है, और इसके अलावा भी तो दो लिंक हैं जिसको मैं PQ नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ग्रेसप्स लॉ कहता है कि सबसे छोटा लिंक और सबसे बड़ा लिंक को जोड़ दीजिए और फिर बाकी के जो दो लिंक हैं उसके लेंथ को जोड़िए, आपको ये रिलेशन मिलना चाहिए, यानी शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू और लेस देन P प्लस Q। ये टर्म इस टर्म के बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, जहाँ पर S क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक, Q है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक, P और Q बाकी दो लिंक का लेंथ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रिलेशन की बात करी गई है। ये एक है हमारा लेस देन और एक है हमारा इक्वल टू। आपके दिमाग में आना चाहिए अगर ग्रेटर देन हो गया तो क्या होगा। ग्रेसप्स लॉ इसकी बात क्यों नहीं करता है कि और इसकी बात क्यों करता है, तो हम देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। ग्रेसप्स लॉ को आता है अगर फोर बार मैकेनिज्म में आप चाहते हैं कि चारों में से कोई एक लिंक कंप्लीट रोटेट करे, यानी क्रैंक आपका एक लिंक बने उसमें, तो आपको इस रिलेशन को फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक क्रैंक बने हमारा फोर बार मैकेनिज्म में, तो इस रिलेशन को फॉलो करना होगा। इस रिलेशन को फॉलो करने पर आपका मैकेनिज्म में एक क्रैंक मिल जाएगा, मिनिमम एक क्रैंक, है ना, मिनिमम एक क्रैंक मिलेगा इस रिलेशन को फॉलो करने पर। तो इस रिलेशन को आगे हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ये अलग अलग केस हैं इसके, है ना। पहले हम बात करते हैं केस 1 हमारा, अगर S प्लस L लेस देन हो गया P प्लस Q के, तो हमें किस तरह का मैकेनिज्म मिलने वाला है। तो देखिए मैं 3 केस लिया हूँ, इसमें भी 1 2 3। केस 1 में 3 केस हैं, है ना, केस 1 में 3 केस हैं। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो समझिए कि अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है और आपका ये फोर बार मैकेनिज्म है, तो अगर इस मैकेनिज्म मैंने शॉर्टेस्ट जो लिंक है ना इसको फिक्स कर दिया, अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया, ये आपका कपलर हो जाएगा। इसके सामने का कपलर है, ये शॉर्टेस्ट के सामने का जो P लिंक है ये आपका कपलर है, और L और Q आपके एडजेसेंट लिंक है इसके। शॉर्टेस्ट को जब मैं फिक्स करता हूँ, तो अगर मैं इस पे इनपुट दूँ L पे, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना Q वाले लिंक पे, वो कैसा होगा ये इसको देखना है। शॉर्टेस्ट को मैंने फिक्स किया, L को मैंने इनपुट दिया, तो L भी आपका कंप्लीट रोटेट कर जाएगा, कंप्लीट ये 360 डिग्री रोटेट करेगा। आउटपुट में जो आपका Q लिंक है वहाँ पर आपका 360 डिग्री रोटेशन मिलने वाला है, यानी कि ये L लिंक और Q लिंक दोनों, है ना, L तो ये लेंथ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है लिंक L का, ये Q है, ये दोनों आपका 360 डिग्री रोटेट करेगा। अगर मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स करता हूँ, अगर मैं इस पे इनपुट दूँ, तो L भी आपका 360 और Q भी आपका 360 डिग्री रोटेट करेगा। ये रिलेशन बताता है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे शॉर्टेस्ट को फिक्स नहीं करना है, मुझे शॉर्टेस्ट को फिक्स नहीं करना है, मैं उसी तरह का मैकेनिज्म बना रहा हूँ, S L P Q।
मैंने कहा कि जो शॉर्टेस्ट है ना उसके आजू बाजू में जो लिंक है, एडजेसेंट बोलते हैं उसको, एल या फिर क्यू, दोनों में से किसी एक को फिक्स करिए और तब चेक करिए आपको मैकेनिज्म किस तरह का बनने वाला है। तो जब आप एल को फिक्स करेंगे ना और इनपुट देंगे, एल यहाँ पर फिक्स है ना। अब इनपुट देना है आपको, मानिए कि मैंने आपको पी पर इनपुट दिया तो आउटपुट मुझे क्यू एस पर मिलेगा, है ना। पी पर मैं जब इनपुट दूंगा तो एस पर मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये शॉर्टेज जो लिंक है ना एस, ये आपका 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, 360 डिग्री रोटेट करेगा। पी आपका रॉकर होगा, पी आपका रॉकर होगा, एस आपका क्रैंक होगा। या फिर आप कहिए कि मैं एस को इनपुट दूं, पी से आउटपुट लेना चाहूं, तो शॉर्टेस्ट ये लिंक आपका 360 डिग्री रोटेट करेगा, क्रैंक बनेगा, ये आपका रॉकर बनेगा। यानी कि शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट को मैं फिक्स करता हूं तो मुझे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलता है, या फिर रॉकर क्रैंक मैकेनिज्म बनता है, दोनों एक ही चीज़ है। क्रैंक रॉकर कहिए या फिर रॉकर क्रैंक कहिए, आपको ये मैकेनिज्म मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ये शॉर्टेस्ट लिंक है ना, मैं एक और बनाता हूँ, इसी तरह का था कुछ, है ना, एल पी क्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको तो मैंने फिक्स कर रखा है, इसको मैंने फिक्स कर लिया, देख लिया हमने। और इसका जो अपोजिट लिंक है ना, ये पी, जिसको हम कपलर बोलते हैं, अब मैं इसको फिक्स करूँगा। और जब मैंने इसको फिक्स किया और मैं इनपुट देता हूँ क्यू पे, तो आउटपुट मिलेगा मुझे एल पे। इस समय अब जब मैं इनपुट दूंगा तो एल आपका रॉकर बनेगा, यानी ये 360 डिग्री रोटेट नहीं करेगा, ये आपका ऐसे 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 रोटेट करेगा, है ना, रॉकर होगा ये। एल भी आपका रॉकर बनेगा, यानी कि शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट को मैं फिक्स करता हूँ, सॉरी, शॉर्टेस्ट के कपलर को मैं फिक्स करता हूँ तो मुझे रॉकर मैकेनिज्म मिलता है, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए। लेकिन ये तो एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू था, है ना, इस तरह का रिलेशन था, इक्वल टू भी था। मैंने कहा कि अगर ये ग्रेटर देन हो गया, एस प्लस एल और पी प्लस क्यू, ये वाला टर्म ग्रेटर देन हो गया इस टर्म से, तब क्या होगा, तो इस केस में जो आपका मैकेनिज्म बनेगा ना, कैसा भी मैकेनिज्म हो, उस 4 बार मैकेनिज्म में आप किसी भी लिंक को फिक्स करिएगा, आपका जो मैकेनिज्म बनेगा हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, उसमें क्रैंक होगा ही नहीं, उसमें क्रैंक होगा ही नहीं। अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, रॉकर मिलेगा केवल, क्रैंक उसमें मिलेगा ही नहीं आपको, हमेशा डबल रॉकर। तो क्या इसको मैकेनिज्म को, इस तरह के मैकेनिज्म को हम यूज नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उसमें आपका क्रैंक नहीं होता, रॉकर ही मिलता है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूज होता है, सबका यूज होता है, केवल इसमें क्रैंक आपको नहीं मिलता है, केवल रॉकर मिलता है, वो भी डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलता है आपको, चाहे किसी भी लिंक को फिक्स करिए। अब और रिलेशन भी हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं। अगर आपका शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हो तब क्या होगा, तो इसके 2 केस हैं, है ना, इसके 2 केस हैं। पहला इस तरह से है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये भी है, ये भी आपका कुछ इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्टेस्ट की लेंथ ये है, लॉन्गेस्ट की ये है, पी और क्यू की ये है, यानी 7 2 9 7 2 9 9 9 इधर भी है, 7 2 9 6 3 9 9 9 इधर भी है। इक्वेशन तो फॉलो हो रहा है, ये वाला इक्वेशन फॉलो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन जो लेंथ है ना उसमें कुछ अलग तरह से चेंज हो गए हैं, ठीक है, कुछ अलग तरह से चेंजेज आ गए हैं। लेंथ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। सेम बात यहाँ है और यहाँ है। देखिए इस वाले में भी 2 कैटेगरी है, एक कुछ इस तरह से है, एक आपका पैरेललोग्राम है। देखिए शॉर्टेस्ट को क्या मैं पी के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि 2 ये भी है 2 ये भी है, तो एस पी बराबर होंगे, एल और क्यू यहाँ पर बराबर होने वाले हैं। इसलिए मैंने शॉर्टेस्ट को, मानिए कि ये पी है, ये एल ना होकर के पी या फिर एल ना होकर के ये आपका एल या क्यू, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन दोनों बराबर है इसलिए मैंने एक ही नाम दिया है। इन दोनों को भी मैंने एक ही नाम दिया है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हैं।
तो आपको दो दो साथ साथ, यानी कि पैरेललोग्राम में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। ये लिंक जितना लेंथ होता है उतना ही इसका होता है, जितना इसका होता है उतना ही इसका होता है। इसलिए आपका एक जो रिलेशन बनेगा, जो एक कहिए कि एक कंसेप्ट निकलेगा इसका, एक होगा पैरेललोग्राम का और एक यही इक्वेशन, यही एग्जाम्पल से आपका डेल्टोइड बनेगा। अब हम देखेंगे कि इसमें किस लिंक को फिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, और इसमें भी देखेंगे कि अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, एग्जाम्पल है ये, तो कौन सा मैकेनिज्म बन के निकलेगा। तो अगर पैरेललोग्राम है और इक्वेशन ये है तभी तो पैरेललोग्राम होगा। इस लिंक की खास बात है ना, ये जो चेन है आपका काइनेमेटिक चेन, इसकी खास बात यह है कि इन चारों में से अगर आप कोई भी लिंक, किसी भी लिंक को आप फिक्स करेंगे ना, तो आपको हमेशा डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। पैरेललोग्राम में अगर आप किसी भी लिंक को फिक्स करते हैं तो आपको हमेशा डबल क्रैंक मिलने वाला है। कोई सा भी लिंक फिक्स करिए, इनपुट दीजिए, इनपुट भी रोटेट करेगा, आउटपुट भी 360 डिग्री रोटेट करेगा, डबल क्रैंक मिलेगा। कोई सा भी लिंक फिक्स करिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जो आप देख रहे होंगे, स्टीम, जो हमारा जो रेलगाड़ी होता था, जो स्टीम इंजन पर चलता था, उसका जो चक्का होता था ना, उसी को चलाने में ये काम में आता था, यही वाला मैकेनिज्म। इसको और डिटेल में हम देखेंगे 4 बार मैकेनिज्म में। डेल्टोइड में क्या होगा, अगर आपने इसको फिक्स कर रखा है शॉर्टेस्ट को, तो मैं इनपुट देता हूँ इस पर, आउटपुट मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट को आप जब फिक्स करिएगा ना, दोनों में से किसी योग को, है ना, तो आपको हमेशा डबल क्रैंक मिलेगा, डबल क्रैंक मिलेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट को फिक्स करिएगा, मान लेते हैं कि मैंने एल को फिक्स किया, तो आपको क्रैंक रॉकर मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे आप तो आपको डबल क्रैंक मिलेगा, डबल क्रैंक। लेकिन शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट को फिक्स करिएगा, एडजेसेंट टू फिक्स, है ना, तो आपको क्रैंक रॉकर मिलेगा, क्रैंक रॉकर। मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना, क्रैंक रॉकर मिलेगा, ठीक है। इसकी बात कर लिए। इसमें आते हैं, अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल है ये, तो इसमें अगर आप शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं, इसमें अगर आपने शॉर्टेस्ट को फिक्स किया तो आपको डबल क्रैंक मिलेगा, क्रैंक मिलेगा, ये डबल क्रैंक, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, डबल क्रैंक ये मिलेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट को आपने फिक्स कर रखा है, एडजेसेंट को आपने फिक्स कर रखा है, तब आपको क्रैंक रॉकर मिलेगा, क्रैंक रॉकर। लेकिन शॉर्टेस्ट के कपलर को फिक्स कर रखा है, शॉर्टेस्ट के अपोजिट वाले लिंक को आपने फिक्स किया है, कपलर जिसे हम इसको बोलते हैं, तो आपको जो मैकेनिज्म मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको पता है क्या, डबल रॉकर। डबल रॉकर मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। तो ये बात थी, हमने बात करी कि अगर ग्रेसर्स लॉ फॉलो कर रहा है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट, है ना, लेस देन और इक्वल टू P + Q, तो अलग अलग केस में हमने बात करी कि किस लिंक को फिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो देख, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हमने जितनी भी बात करी, हमने अलग अलग लिंक को फिक्स किया, और अलग अलग लिंक को फिक्स करने से हमें अलग अलग मैकेनिज्म मिला। कभी डबल क्रैंक मिला तो कभी रॉकर क्रैंक मिला, है ना, कभी डबल रॉकर तो डबल क्रैंक। इस तरह से अलग अलग लिंक को, काइनेमेटिक चेन तो आपका एक ही था, लेकिन उसमें भी अलग अलग लिंक को हमने फिक्स किया तो अलग अलग मैकेनिज्म मिला हमको, और इसका यूज हम मशीन में करते हैं। तो एक काइनेमेटिक चेन में जब आप अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म प्राप्त करते हैं तो उसी को बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन। एक लिंक को, एक काइनेमेटिक चेन में आप अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म प्राप्त करते हैं तो आपको मिलता है इन्वर्जन, उसको इन्वर्जन बोलते हैं हम। तो आई थिंक जितने बातें करें मैंने, है ना, जो भी बात मैंने की आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता हो तो वो भी बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।